एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। पहला ऑप्शन है 999 सही 1/2, दूसरा है 5996 और तीसरा है 5997 और चौथा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 999 सभी में है और 999 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और ये 999 कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 का गुणा कर लेते हैं प्लस। अब ये ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बचा, 1/7, 2/7, 3/7 और इससे ही 4/7, यहाँ पे 5/7 और यहाँ पे क्या हुआ 6/7 हुआ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 9 छक कितना हुआ, 54 हुआ और 9 छक 54 5 कितना हुआ, 59 हुआ। फिर 9 छक 54 5 कितना हुआ, 59 हुआ। और ये प्लस अगर आप ध्यान से देखेंगे सब में 7 है, 7 कॉमन और इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये 7 त्रिक कितना हुआ, 21 हुआ। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 4 3 7, ये 995 अर्थात 5997 हमारा क्या, ये ऑप्शन नंबर सी रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार का मान क्या होगा। पहला है 100/99, दूसरा है 99/100 और तीसरा है 100/33, चौथा है 1। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, ये हमारा रिकरिंग डेसिमल, आप देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखिए। बिना उससे देखे बगैर इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है 63 और जितने अंक पे बार है उतना 9 लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है 37 और जितने अंक पे है उतना बार लिखा जाता है। तो ये दोनों जो है हर क्या है समान है, तो हम ऊपर का जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100/99 और ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो यहाँ पे ध्यान से आप थोड़ा सा ये देखिए, जैसे हमारे पास क्या हुआ 5 पर बार रहा अर्थात हम क्या लिख सकते हैं 5/9। जैसे हमारे पास 43 पर बार रहा तो हम लिखेंगे 43 माइनस, ये जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर देते हैं और जिस पे बार है उतना 9 और जिस पे नहीं उसको 0 लिख देते हैं। अर्थात यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 39/90 हो जाएगा। अब अगर हम लिखें क्या 53 पर बार दोनों पर बार, अर्थात हम लिखेंगे 53 क्या 9 और जैसे हम लिखा 632 पर बार अर्थात केवल इस पे बार, तो हम लिखेंगे क्या 632 माइनस जिस पे दोनों पे बार नहीं उसको घटा लेंगे और बटे एक अंक है तो 1 9 बाकी 2 शून्य लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या रहा 432, ये 2 पर बार, तो हम लिखेंगे 432 माइनस क्या जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे, बाकी 2 9 लिखेंगे और एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है 5.6 पर बार प्लस 7.3 पर बार प्लस 8.7 पर बार प्लस 6.1 पर बार का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 27.8 पर बार, दूसरा है 27.7 पर बार, तीसरा है 27.08 पर बार और चौथा है 27.07 पर बार। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है 5 प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ 6 बटे क्या लिख सकता हूँ 9। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 7 प्लस क्या लिख सकता हूँ 3 क्या 9 प्लस 8 प्लस क्या लिख सकता हूँ 7/9 और प्लस 6 प्लस 1 बटे क्या 9। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 7 कितना हो जाएगा 7 5 12 12 8 20 20 6 कितना हो जाएगा 26 और प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए ये सभी जो 9 हैं सभी 9 हर समान है तो लिख देते हैं, ऊपर का हम जोड़ लेते हैं 6 3 9 और 9 1 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आपको ये ध्यान से देखना है, अगर मैं भाग दिया तो कितनी बार जाएगा। अगर मैं 17 को भाग दिया 9 को तो 9 एक कम कितना हुआ 9 हुआ और शेषफल कितना बचा, 9 एक कम 9 हुआ तो बचा कितना 8 बचा और बटे क्या 9, 9 एक कम 9 8 17। अर्थात मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 8/9। जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 एक कम 9 8 कितना 17, तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 8/9। यहाँ जब मैं इसको भाग दूंगा तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ क्या, जब इसको इससे भाग दूंगा तो 9 एक कम 9 यहाँ पे 8 बचा 8/9 अर्थात 9 एक कम 9 8 कितना 17 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से आप ये देखिए 26 और 1 कितना हुआ 27 हुआ, 26 और 1 कितना हुआ 27 हुआ, प्लस क्या रहा
8/9 रहा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 27.8 पर बार लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 कहाँ रहता है, जब बार रहता है। तो मैं लिख सकता हूँ 27.8 पर बार। जब इसको ओपनली करेंगे तो यही आएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि a बराबर √5 + 1 अपान √5 - 1 तथा b बराबर √5 - 1 अपान √5 + 1 हो तो a² + ab + b² अपान a² - ab + b² का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 0.75, दूसरा 1.25, तीसरा 0.6, चौथा है 1.33। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में a² + b² और अपान क्या a² - b²। ये कहाँ से आया, तो हमारा अलजेब्रा का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया। और अगर हम a - b करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4ab अपान क्या a² - b²। ये कहाँ से आ रहा है, हमारा अलजेब्रा का वीडियो ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा। हालांकि इसके बाद भी मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से आप ये देखिए, ये क्या है, 2 है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, a यहाँ पे है b, ab और ab। तो a की वैल्यू क्या है, √5 का वर्ग करोगे क्या होगा, 5 प्लस b का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग 1 ही होगा, अपान a का वर्ग अर्थात √5 का वर्ग 5 माइनस 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, 5 1 6 दूना कितना 12 और बटे क्या 5 में से 1 गए 4, तो मैं कह सकता हूँ 4 3 12, अर्थात a + b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है, 4 अंडर रूट का मान क्या हुआ, a का मान √5 और b का मान 1 अपान a² - b² अर्थात 5 - 1। तो यहाँ पे मैं क्या, ये 4 से कट गया, तो √5 1 कम √5 अर्थात a - b का मान क्या आया, √5। अगर हम कहें a गुणे b का मान क्या होगा, तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी कहाँ से आया, अभी हम आपको बताते हैं। तो आप हमें ये बताइए, हमें ये वैल्यू निकालना है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, आइए ध्यान से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो a² + ab + b² को मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल वर्ग और माइनस क्या ab, a² + b² और क्या ab को मैं लिख सकता हूँ a + b का होल वर्ग माइनस ab। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, a² - ab + b² मैं लिख सकता हूँ a - b का होल वर्ग और प्लस क्या ab। तो यहाँ पे मुझे आप ये बताइए, a + b की वैल्यू क्या है, a + b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे और माइनस ab की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब a - b का क्या है, √5 है, तो √5 का वर्ग करेंगे और प्लस ab की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो आप हमें ये बताइए, √3 का वर्ग 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा और माइनस 1 का वर्ग 1 बटे √5 का वर्ग 5 प्लस 1। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, 9 में से 1 गए 8 और यहाँ पे क्या हुआ, 5 में से 1 5 और 1 क्या हुआ, 6 पे ध्यान से देखिए, अगर मैं भाग दूँ 6 1 कम कितना हुआ, 6, 2 बचा 20 हुआ। तो मैं कह सकता हूँ 6 पॉइंट लगा के 6 दूना 12 और इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, 6 पंजे 30, अर्थात हमारा जो ऑप्शन रहा ये रहा। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि ये a + b बराबर इतना ही क्यों आया, a - b बराबर इतना ही क्यों आया और a गुणे b बराबर इतना ही क्यों आया। आइए इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो, x बराबर हो, जैसे हमारे पास क्या हो, x बराबर हो a + b अपान a - b और y बराबर क्या हो, a - b अपान a + b। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, a + b a - b, वैसे भी यहाँ a + b a - b और यहाँ a - b a + b, वैसे यहाँ a - b a + b। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मिल रहा है तो ये भी और ये भी मिल रहा है। अगर हमने कहा कि अभी मैंने इन दोनों को जोड़ा, अभी मैंने जब जोड़ा तो a + b, जब मैंने जोड़ा तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था कि a + b बराबर आप क्या लाओगे, 2 लाओगे, a² + b² लाओगे और अपान a² - b² लाओगे। ये कैसे लाओगे, यहाँ पे आइए दिखाते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दूँ, अर्थात x + y को मैं जोड़ दूँ तो इन दोनों को भी तो जोड़ना पड़ेगा, अर्थात a + b अपान a - b और बीच में प्लस a - b अपान a
प्लस बी। तो आप हमें बताइए ये दोनों को अगर हम क्या करेंगे, ये दोनों का लसागु हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका गुणा हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा, और इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा। तो आप हमें ये बताओ ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और बटे यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ये जो प्लस है माइनस से कट गया, एक एक कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस एक कितना हो गया? 2b स्क्वायर हो गया, और अपान क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप हमें ये बताओ दोनों में क्या कॉमन? 2 कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपान क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो पूरा है ये यहाँ पे दिख रहा है क्या? अर्थात हम कह सकता हूँ यदि कभी भी ऐसा दे तो हम आँख मूंद के ये सोचें क्या कि ए प्लस बी बराबर 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए ध्यान से देखते हैं ए माइनस बी करने के बाद क्या मिलता है। आइए ध्यान से देखते हैं, अभी हमने बताया कि अगर a माइनस बी करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 4ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए ध्यान से देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास क्या हो जाए, x बराबर हो जाए a प्लस बी अपान ए माइनस बी, और y बराबर क्या हो जाए? a माइनस बी अपान ए प्लस बी। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, x माइनस वाई बराबर, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? इन्हें घटाना पड़ेगा, अर्थात a प्लस बी अपान ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप हमें ये बताइए, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ए कोष्टक में माइनस बी, ए कोष्टक में प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इससे गुणा करेंगे तो ए प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा, और माइनस इसका इससे गुणा करेंगे तो ए माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या? ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप हमें बताइए माइनस का माइनस प्लस प्लस से कट गया, और 2 कितना हुआ? 4ab अपान क्या रहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब भी कभी भी इन दोनों को घटाना हो तो मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी बराबर क्या? 4ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ देखिए आपका ये जो है ये यहाँ से मिला। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या बताया कि जैसे जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो ए बी बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये 1 कैसे आएगा? आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो जाए, जैसे यही अगर रहे तो अगर a गुणे b हमें करना है तो आप हमें ये बताइए कि ये हमारे पास a की वैल्यू क्या है? √5 + 1 अपान √5 - 1, गुणे b की वैल्यू क्या है? √5 - 1 और अपान √5 + 1। तो ये माइनस का माइनस से कट गया, प्लस का प्लस से कट गया, तो हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अर्थात हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा, पहला पॉइंट क्या, जब भी कभी भी ऐसा दे और ऐसा पूछे तो हमें पहला पॉइंट क्या कि a प्लस बी निकालना चाहिए। तो a प्लस बी बराबर क्या सोचेंगे? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा आप इसी में क्या निकालोगे? a माइनस बी निकालोगे, और जब a माइनस बी निकालोगे तो आप क्या सोचोगे कि 4ab अपान क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा इसी में निकालोगे क्या? ab, और इसका बराबर क्या? 1 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे क्या? a प्लस बी का होल वर्ग और माइनस ए बी, और अपान क्या? ए माइनस बी का होल वर्ग प्लस ए बी। और जब इनको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है? माइनस ए बी, और अपान क्या? a माइनस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या है? प्लस ए बी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर, और 2 में से 1 गए, क्या होगा? प्लस ए बी रहेगा, और यहाँ पे क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 में से प्लस 1 गए तो माइनस ए बी रहेगा, और ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिल रहा है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या? बी स्क्वायर।
हमारा अगला प्रश्न यह है A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 8/9 है तो A/B/C का मान क्या होगा। पहला है 1/2, दूसरा है 3/2, तीसरा है 1/3, चौथा है 2/3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए AB का मान दिया है, फिर यहाँ पे BC का मान दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 3:4 और ये B की वैल्यू दिया है तो B के नीचे B लिखेंगे 8:9। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, तो हमारा जो A/B/C की वैल्यू आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3×8 = 24 और यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका इससे गुणा तो 8×4 = 32, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 9×4 = 36। अब पूछ रहा है A और C का पूछ रहा है, अर्थात 24 और 36 का जो, यहाँ पे ध्यान से देखिए A/C की जो वैल्यू होगी 24/36 होगी, तो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36 अर्थात 2:3 और ये हमारा 2:3 क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A/B का वैल्यू क्या होगा। पहला 9:20, दूसरा है 20:9, तीसरा है 4:5 और चौथा है 5:4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए का मतलब क्या हुआ, गुणा, और ये क्या लिख सकता हूँ 60% का मतलब क्या /100 और ये बराबर क्या B का मतलब गुणा 3 क्या लिख सकता हूँ 4। तो यहाँ पे 20 तिहाई 60 और 20 पंजे क्या हुआ 100, तो मैं लिख सकता हूँ A और ये वाला यहाँ आ जाएगा नीचे B, A/B और ये 3/4 अपने जगह ही है और ये जो 3/5 है इधर आएगा तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, 3/5 है ये हो जाएगा 5/3, ये 3 नीचे हो जाएगा, ये 5 ऊपर हो जाएगा, ये इससे कट गया। तो हमारा क्या आया, A/B बराबर आया 5/4 अर्थात अगर हम रेशियो में बदल दें तो हो जाएगा क्या 5:4 अर्थात ये हमारा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है √8 प्लस उसके अंदर √57 प्लस उसके अंदर √38 प्लस 108 प्लस 169। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 10। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए ये जो है ये किसका वर्ग है, 13 का, अर्थात ये किसका वर्गमूल है, 13 का। ये जो 169 है ये 13 का वर्गमूल है। तो अगर आप इसको 13 को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप 13 को जोड़ दोगे तो 121 हो जाएगा और ये 121 जो अंडर रूट है ये किसका वर्गमूल है, 11 का है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर आप इसमें 11 जोड़ दे रहे हो तो ये कितना हो जा रहा है, 49 हो जा रहा है और ये 49 किसका वर्गमूल है, ये है 7 का। तो यहाँ अगर आप 7 जोड़ दे रहे हो जा रहा है कितना, √64 हो जा रहा है और ये किसका वर्गमूल है, 8 का। और अगर 8 जोड़ रहे हो तो अंडर रूट कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है और 16 किसका वर्गमूल है, 4 का है। तो ये हमारा 4 क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है ब्रैकेट में 1 - 1/2 का वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3 का वर्ग, तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/4 का वर्ग, चौथे ब्रैकेट में 1 - 1/5 का वर्ग, ऐसे डॉट 1 - 1/9 का वर्ग इक्वल क्या होगा। पहला है 9/5, दूसरा है 5/9, तीसरा है 10/9, चौथा है 3/10। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप हमें ये बताइए अगर हमारे पास क्या हो A² - B² हो तो हम क्या कहेंगे, एक ब्रैकेट में A+B और दूसरे ब्रैकेट में A-B कहेंगे। या तो हमारे पास क्या हो 1 क्या हो, यहाँ पे हमारे पास हो A² तो हम इसे क्या कहेंगे, एक ब्रैकेट में कहेंगे 1 - 1/A और दूसरे ब्रैकेट में क्या कहेंगे 1 + 1/A। या हमारे पास क्या हो 1/5 का वर्ग हो तो मैं इसे क्या कहूँगा 1 - 1/5 और यहाँ पे या तो कहूँगा 1 + 1/5। ऐसा क्यों, क्योंकि A² - B² फार्मूला होता है कोष्टक में -B, कोष्टक में +B। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है A² - B², A² - B², A² - B², ऐसे यहाँ सब में है। तो आप हमें ये बताओ अगर हम इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A² - B² फार्मूला है कोष्टक में A - B और दूसरे कोष्टक में क्या A+B। और ऐसे ही सेम यहाँ पे एक कोष्टक में A - B और दूसरे कोष्टक में क्या A+B। तो सेम कंडीशन ऐसे होता चला जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा A - B और दूसरे ब्रैकेट में क्या A+B। तो आप हमें ये बताओ अगर हम इसको सॉल्व करें 2 1 कम 2, 2 में से गए क्या लिखूंगा 1/2 और यहाँ पे 2 1 कम 2 1, 3/2। यहाँ पे ध्यान से देखो 3 1 कम 3 में से 1 गए 2/3 और यहाँ पे ध्यान से देखो 3 1 कम 3 1,
10/3 और ऐसे ही डाट 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 गुणे 9 एकम 9 में से गए 8/9 और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 9 एकम 9 1 10/9 लिख सकता हूँ। तो आप हमें ये बताओ ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 3 का 3 से कट रहा है, ये 2 का 2 से कट रहा है, वैसे ये 4 का 4 से, 8 का 8 से, ऐसे ही सब कटता जाएगा। तो आप हमें ये बताओ यहाँ ऊपर क्या बच रहा है 10 एकम 10 और बटे यहाँ पे क्या हो रहा है 2 9 18। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पंजे 10 और 2 9 18, अर्थात जो हमारा आंसर रहा 5/9, ये हमारा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, जब x के पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x+7 कह रहा है कि x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। पहला ऑप्शन 3, दूसरा -3, तीसरा 2, चौथा 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो x माइनस 2 है बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या 2, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 -3 गुणे 2 के पावर क्या लिखूँगा क्यूब प्लस 2 2 के पावर क्या 2 -5 गुणे 2 और प्लस क्या 7। तो आप हमें बताइए 2 के पावर अगर हम 4 कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 3 गुणे और 2 का क्यूब करूँगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 2 गुणे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 दूना 10 प्लस क्या 7। तो आप हमें बताओ ये क्या रहा 16 रहा, 8 3 कितना 24 प्लस 4 दूना कितना 8 माइनस 10 प्लस क्या 7। तो अब हम क्या करेंगे प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, 16 16 8 कितना हो जाएगा 24 24 36 और 1 31 हो रहा है और माइनस क्या करेंगे 24 और यहाँ पे 10 34 हो जाएगा और हमें पता है क्या माइनस माइनस जुड़ता है। तो आप हमें बताओ 31 में से 34 गए तो हमारा आएगा क्या -3, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है तो -3 और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, ब्रैकेट में 3m² भागे 3 ब्रैकेट में 3m के पावर स्क्वायर और यहाँ पे सब ब्रैकेट बंद के बाद 1/m इक्वल 81 है। तो m की वैल्यू क्या होगी, पहला -3, दूसरा -6, तीसरा 3 और चौथा 6। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो a भागे b हो तो मैं लिख सकता हूँ a/b भी लिख सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3m² और बटे क्या लिख सकता हूँ 3m और इसके पावर क्या मैं 2 लिख सकता हूँ। अगर हम देखें तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका जो हो जाएगा 2m हो जाएगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 2m लिख सकता हूँ। और ये जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/m और बराबर क्या है 81 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास a के पावर 5 है, a के पावर 3 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ a के पावर 5 माइनस 3, अर्थात मैं लिख सकता हूँ a के पावर 2। कैसे, आइए ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमारे पास a के पावर 5 है, रहने दो, ये जो है पावर ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा a के पावर -3 और क्या होता है गुणा में घात जुड़ता है तो a के पावर 5 - 3 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा a के पावर 2। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 3 3 है तो मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर m² तो अपनी ही जगह रहेगा। ये जो है पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2m और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/m और बराबर क्या है 81। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3, इसमें दोनों में क्या कॉमन m कॉमन, तो मैं लिख सकता हूँ m - 2 और कॉमन क्या है m और ब्रैकेट में ये क्या है 1/m, ये m से m कट गया बराबर क्या है 81 है। तो यहाँ पे ध्यान से आप हमें ये बताइए, हमारे पास क्या हुआ 3 के पावर m - 2 और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 के पावर 4 लिख सकता हूँ। तो आप हमें ये बताइए, ये 3 से 3 कट जाएगा, जैसे हमारे पास a के पावर 4 बराबर a के पावर 3 है तो ये इससे कट जाएगा तो 4 बराबर 3 हुआ। वैसे ये इससे कट जाएगा तो m - 2 बराबर क्या हुआ 4, ये माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 + 2 तो m बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 6 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, फैक्टोरियल 1 का वर्ग प्लस फैक्टोरियल 2 का वर्ग प्लस फैक्टोरियल 3 का वर्ग प्लस फैक्टोरियल 4 का वर्ग प्लस फैक्टोरियल 5 का वर्ग प्लस डाट 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 फैक्टोरियल 100 का वर्ग में इकाई अंक क्या होगा, पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 3, चौथा 0। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, जैसे हमारे पास क्या रहा 1 फैक्टोरियल रहा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 गुणे 1 बराबर 1 लिख सकता हूँ। 2 फैक्टोरियल रहा तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 1 बराबर 2 लिख सकता हूँ। 3 फैक्टोरियल रहा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 दूना
6 एक कम 6 लिख सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल रहा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 तियाँ 12 दूना 24 एक कम 24 लिख सकता हूँ। और 5 फैक्टोरियल रहा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 चौकुआ 20 तियाँ 60 दूना 120 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, और जैसे मेरे पास फैक्टोरियल 6 रहा, 6 पंजे 30 3 चौकुआ 12 120 तिहाई 2 120 तियाँ 360 दूना 720 एक कम 720। आप एक चीज़ ये देख रहे हैं, केवल यहाँ तक अंक डिजिट एक एक अंक मिल रहा है, बाकी इसके नीचे आप चाहे जितना चले जाएंगे लास्ट का डिजिट क्या आएगा, शून्य ही आएगा। केवल कहाँ तक, 4 तक आपको अंक मिलेगा, 4 के बाद सभी शून्य मिलेगा। तो वैसे ही ध्यान से ये आप मुझे बताइए, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2, और 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान होगा 6, और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 4 का मान 24, और 24 का वर्ग हो जाएगा 576। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, और 120 का वर्ग करोगे लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 6 का मान 720 है, और उसका वर्ग करोगे लास्ट में 0 ही आएगा, और ये 0 है, 0 ही आएगा, अर्थात इसके बाद सभी संख्याएं 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें नहीं लेना है। तो आप देखो लास्ट का इकाई अंक पूछ रहा है, तो हमारा लास्ट का इकाई अंक जो है ये है 6 है, 6 6 12, और 12 4 16, 16 और 1 क्या रहा 17, 17 का हमें ये नहीं चाहिए, केवल 7 चाहिए। तो हमारा आंसर क्या रहा, 7 रहा। अगला प्रश्न यह है, फैक्टोरियल 1 के पावर 5, फैक्टोरियल 2 के पावर 4, फैक्टोरियल 3 के पावर 3, फैक्टोरियल 4 के पावर 2, फैक्टोरियल 5 पावर 1, प्लस फैक्टोरियल 10 के पावर 5, प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर 4, प्लस फैक्टोरियल 1000 के पावर 3, प्लस फैक्टोरियल 10,000 के पावर 2। कह रहा है का अंतिम 5 अंक क्या होगा। पहला है 45,939, दूसरा है 00929, और तीसरा है 20,929, चौथा है CND। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1, और 1 का क्या कर देंगे, पावर 5 कर देंगे। फैक्टोरियल 2 का मान 2, और 2 के पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। और फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा, 6, और 6 के पावर क्या कर देंगे, 3। और फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 24, और 24 का क्या कर देंगे, वर्ग। और फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा, 120। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सब क्या हो जाएगा, लास्ट का 5 अंक कह रहा है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ये सभी के सभी 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप हमें ये बताइए, 1 का मान क्या होगा, 1 ही होगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 6 36 का 216 हो जाएगा, और ये 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, और ये आपका 120 रहा। और बाकी प्लस ये सब के सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसको जोड़ूं तो 6 6 12, 12 6 18, और 1 कितना हो जाएगा, 19। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 7 3 10, 1 11, 11 1 12, 12 का 2 हाथ में आया 1, 1 1 2, 5 कितना हो जाएगा, 7, और 7 2 कितना 9, 929। और बाकी ये जो सब 0 0 हैं, ये जो सब 0 0 हैं, और हमें कह रहा है सब जोड़ेंगे तो हमें 0 0 ही आएगा। कह रहा है लास्ट का केवल 5 अंक बता दीजिए, तो लास्ट का 5 अंक यही आंसर रहा।